सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर हम क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसके चैप्टर 8 जनरल्स के एमसीक्यूज आज सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला एमसीक्यू क्या है। जनरल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बोथ सेकेंडरी एंट्री एंड फाइनल एंट्री। देखिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स के थ्रू ये देखते हैं कि हमने कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए हैं। उन्हीं वाउचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू हम जनरल एंट्री करते हैं। तो हमारी सबसे प्राइमरी बुक कौन सी हो गई, जनरल हो गई। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, इट इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। सेकेंड ऑप्शन है बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वीकली, एट द एंड ऑफ द मंथ, ऑल ऑफ दीज। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है उसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जैसा ट्रांजेक्शन हुआ हमने उसे वैसे रिकॉर्ड कर लिया। हमने कोई सामान बेचा तो हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया, फिर कुछ खरीदा तो उसे रिकॉर्ड कर लिया, कहीं का रेंट दिया तो उसे रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट दिया है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जनरल इज कॉल्ड पोस्टिंग, जर्नलाइजिंग, ट्रांसफर या रूलिंग। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम जब भी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करते हैं तो उसे जर्नलाइजिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन द गिविंग कैश डोनेशन। जब भी हम कोई कैश में डोनेशन देते हैं तो क्या होता है, कैश हमारे पास से चला जाता है। जब हमारे पास से कैश चला जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर पहला कैश अकाउंट सही है। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज डेबिटेड। जब हमने कोई सामान बेचा तो हमारे पास कैश आया ना, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन कैश अकाउंट डेबिट सही है बच्चों। नेक्स्ट है विड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो जब भी प्रोप्राइटर द्वारा बिजनेस से कोई पैसा निकाला जाता है तो क्या करते हैं एंट्री, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ड्रॉइंग अकाउंट के थ्रू पैसा निकाल लिया और कैश क्या चला गया, बिजनेस से कैश चला गया। तो यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अनिल परचेज 1000 एट जेल रोलर पेन, 50 रुपीज ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। सबसे पहले तो ये जो ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं। तो जब अनिल ने कोई सामान परचेज किया तो क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया और टू कैश हो गया, क्योंकि कैश चला गया, सामान खरीदा तो कैश चला गया ना। तो यहाँ पर 50 रुपए का एक पेन है और 1000 पेन खरीदे हैं। तो कितने के खरीद लिए, 50,000 के खरीद लिए। देखिए अपनी स्क्रीन पर। अब क्या हुआ, हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला 20%। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो उससे हमें जो मेन प्राइस है उससे माइनस करना पड़ता है। तो 20% कितना हुआ 50,000 का, 10,000। तो 50,000 में से हम 10,000 माइनस कर देंगे तो 40,000 आएगा। हमेशा जो भी एंट्री होती है वो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके की जाती है, जैसा कि हमने ये पढ़ा है। तो यहाँ पर हम जो एंट्री करेंगे वो 40,000 से करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट 40,000। इस तरह से इस एमसीक्यू का बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अनिल परचेज 1000 एट जेल रोलर पेन, 50 रुपीज ईच, जैसा कि पहले दिया हुआ था। 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पर कैश डिस्काउंट भी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री वही होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन क्या होगा, पहले तो उसका 20% ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेंगे तो कितनी एंट्री होगी, 40,000 की। लेकिन यहाँ पर कैश डिस्काउंट भी दिया है 3%, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है, इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज, अनिल पेड 10,000 विद इन 30 डेज एंड बैलेंस अमाउंट आफ्टर 30 डेज पीरियड। मतलब हुआ क्या कि यदि 3% कैश डिस्काउंट उसे कब मिलेगा, यदि
अनिल है वो क्या करेगा, 30 दिन के अंदर क्या करेगा, पूरे के पूरे जो 40,000 रुपए हैं उनका पेमेंट कर देगा। लेकिन अनिल ने क्या किया, 30 दिन के अंदर सिर्फ 10,000 रुपए का ही पेमेंट किया और बाकी पेमेंट उसने 30 दिन के बाद किया। तो क्या हुआ, अब बताइए अगली लाइन क्या लिखी है, परचेज अमाउंट विल बी डेबिटेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब भैया डिस्काउंट मिला ही नहीं है, क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसने पूरे पैसे ही नहीं चुकाए। 3% कैश डिस्काउंट कब देना था, यदि वो पूरे के पूरे 40,000 रुपए चुका देता। तो यहां पर क्या होगा, जो डेबिट है वो कितना होगा, परचेज अकाउंट 40,000, लेकिन जो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है क्रेडिटेड वो नील होगा, ठीक है ना। नील इसलिए होगा क्योंकि उसने पूरा पेमेंट नहीं किया तो उसको कैश डिस्काउंट मिला ही नहीं। समझ में आ रहा है ना, यदि वो पेमेंट कर देता तो उसको 3% हम कैश डिस्काउंट दे देते और 3% निकालने के बाद जो भी अमाउंट आता उसे डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट में लिख देते। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंट्री टू रिकॉर्ड कैश परचेज ऑफ 3,000 फ्रॉम अमर। इनमें 4 एंट्रीज दी हुई हैं, इसमें से कौन सी करेक्ट एंट्री है। देखिए यदि कैश परचेज किया किससे, अमर से, तो क्या हुआ, परचेज करने पर क्या हुआ, कैश आ गया तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। और क्या हुआ, कैश चला गया, किसके पास चला गया, अमर के पास चला गया। यहाँ पर कैश परचेज लिखा है, यदि क्रेडिट परचेज होता तो हम क्या करते, क्रेडिट अमर को कर देते, लेकिन कैश कर दिया तो हमें नाम मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। और क्या अमाउंट दिया हुआ है, 3,000। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट है, अ सोल ट्रेडर टू गुड्स कॉस्टिंग 1,000 फ्रॉम स्टॉक फ्रॉम हिज ओन यूज, द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज 15,000, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल एंट्री वुड करेक्टली रिकॉर्डेड दिस। देखिए बच्चों, जो सोल ट्रेडर है उसने 1,000 रुपए का अपने स्टॉक अपने खुद के यूज के लिए निकाला, ठीक है ना, ओन यूज, ठीक है। और जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस था उसका 1,500 था, ठीक है। लेकिन उसने निकाला कितने का, 1,000 रुपए का स्टॉक अपने खुद के लिए यूज के लिए निकाला। जब वो खुद के यूज के लिए कोई चीज निकाली जाती है तो उसको क्या करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करते हैं। और हमने जैसा कि पढ़ा है कि जब हम गुड्स निकालते हैं, देखिए याद कीजिए, यदि आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, जब हम कोई गुड्स निकालते हैं तो हमेशा परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो वही किया है यहाँ पर, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट, 1,000, क्योंकि उसने सिर्फ 1,000 का गुड्स निकाला है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है, बैड डेट्स अर्लियर रिटर्न ऑफ एंड नाउ रिसीव्ड आर क्रेडिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, मिससेलेनियस इनकम अकाउंट या डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स क्या होते हैं, जब कोई पैसा डूब जाता है, हमें नहीं मिलता है, तो उसे हम बैड डेट्स में कर देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, यदि वो पैसा हमें कुछ समय बाद वापस मिल जाता है, हमने सोचा वो डूब गया, लेकिन भैया वो जो देने वाला था उसके पास कहीं से पैसा आ गया, उसने वो हमें पैसा दे दिया, तो हम क्या करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो यहां पर क्या करेंगे, क्रेडिट बी वाले बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है, ललित हु और 20,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। जो ललित था उसके पास 20,000 थे पर वो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन 70 पैसा इन अ रुपीज वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। लेकिन इंसॉल्वेंट होने के बाद भी उसने 70 पैसा मतलब 70% वापस कर दिया। तो 20,000 का 70% कितना हो गया बच्चों, 14,000 रुपए। लेकिन जो बाकी बचा हुआ था वो डूब गया। तो बैड डेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, किससे होगा, जब हम 20,000 में से 14,000 को माइनस कर देंगे तो 6,000 का अमाउंट आएगा। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए से होगा। इस तरह बच्चों हमने ये MCQs करे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।